गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आज आप सबके लिए डीआरडीओ की टॉपिक लेकर आई हूँ। डीआरडीओ से जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसे डिस्कस करूँगी। ये है इसका लोगो जो आप देख लीजिए, ये आपका डीआरडीओ का लोगो है। और डीआरडीओ के क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी न्यूज़ रही और क्या क्या डीआरडीओ ने हमने देखा है। तो डीआरडीओ को जानने से पहले तो जानेंगे इसकी डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत से बच्चे तो ये भी नहीं पता होता है उन्हें कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया। हिंदी में क्या होता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था, याद रखिएगा ये। अब आते हैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में। तो 1958 में इसको फॉर्मेशन इसका बनाया गया था। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। मोटो भी इसका इम्पोर्टेंट है, क्या है, बलसत मूल विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइज इन नॉलेज। अगर इसकी मिनिस्ट्री मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी राजनाथ सिंह के अंदर ही आता है। अगर पूछा जाए इसके चेयरमैन कौन है, भाई डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, इतने अचीवमेंट इतनी हासिल कर ली है, तो ये अचीवमेंट किसके अंदर आ रही है, मतलब इसके चेयरमैन कौन है, वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। तो रेड्डी जी अंकल हैं, याद रखिएगा ये इनके चेयरमैन हैं। ये थे कुछ बेसिक डिटेल, और बेसिक डिटेल्स आगे हम देखेंगे इनकी अचीवमेंट से रिलेटेड। चलिए एस्पिरेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए डीआरडीओ से, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपके लिए डीआरडीओ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आई हूँ, जो फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस बने हैं या डीआरडीओ ने जो अचीवमेंट हासिल की है 2020 में, उसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, डीआरडीओ ने एक रिसर्च लैब खोला है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में कैलाश रिसर्च लैब खोला गया है, कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होगा कहाँ, मध्य प्रदेश में है। इम्पॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डीआरडीओ का, कि भारत ने उड़ीसा तट पर एक शांति मिसाइल का परीक्षण किया। यह अपग्रेडेड है किसका, हेलेना का, जो कि एक नाग का हिस्सा है। नाग वर्जन जैसे हम जानते हैं ना, डीआरडीओ ने 5 तरह की, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, इस तरह की मिसाइल्स बनाई है, तो उसमें एक नाग भी है, ठीक है, ये एक मिसाइल का नाम है। इसी का अपग्रेडेड फॉर्म है क्या, हेलेना, और इसी का हेलेना का ही एक अपग्रेडेड फॉर्म बनाया गया, क्या नाम है इसका, शांति मिसाइल, जो कि आराम से इसको छोड़ी जा सकती है, किसे, नाग के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए, डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई। भारत का खुद का स्वदेशी है, क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसका नाम क्या है, ध्रुवस्त्रा, नाम याद रखिएगा। सीधे पूछेगा ध्रुवस्त्रा क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इम्पॉर्टेंट वन है हमारे एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है, भारत ने सुखोई 30 से डीआरडीओ की एक रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये इसका एक और अचीवमेंट है कि जो सुखोई 30 था उसने डीआरडीओ ने एक रुस्तम फर्स्ट बनाया, जो कि क्या है, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। इसका टेस्ट कर लिया और हम इसमें हासिल, मतलब अब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसका यूज किया आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत ड्रोन, ये क्या है, भारत ड्रोन। भारत ड्रोन जो है ये भी किसने बनाया, डीआरडीओ ने। सिंपल पूछेगा भारत ड्रोन क्या है, या भारत न्यूज आपने खबरों में सुना, ये क्या है, तो ये एक ड्रोन है। ड्रोन तो जानते ही होगे ना, जैसे शादियों बारात में आप देखे होगे कि एक खिलौने के जैसा हेलीकॉप्टर सा उड़ता है आपके सर के आसपास, तो वही ड्रोन है ये। मतलब अच्छे टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि इसको आर्मी में यूज करना है। भारत ड्रोन ये क्या करेगा कि जिस सीमा पर सटी निगरानी रखने काम करेगा, वो भी कहाँ पे, चाइना के, यानी लद्दाख एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में, इवन पाकिस्तान के एरिया में भी हम ऐसा काम कर रहे हैं, अपने बॉर्डर पे ही। अब भाई वहाँ पे कंटिन्यू खड़े होना मुश्किल है, ठीक है, इसे लद्दाख वाले एरिया में, तो हम अब ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे उनकी निगरानी को देखने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ये है राइडर एक्स, ये क्या है, राइडल एक्स है, ये एक खुलासा किया गया है, ये क्या है, मतलब ये खुलासा करता है किस चीज का,
एक्सप्लोजिव डिटेक्टिंग डिवाइस है ये, ठीक है। यानी जैसे कि जो बम जमीन के अंदर अगर गाड़ दिए गए हैं, उसे छुपा दिया गया तो कैसे खोजेगा, तो ये हम रेडल एक्स का प्रयोग करके हम इसको बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं। नेक्स्ट डीआरडीओ की अचीवमेंट क्या है उसे देखिए। नेक्स्ट अचीवमेंट थी P7। ये क्या है, ये एक हैवी ड्रॉप सिस्टम है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, जैसे कि आराम से उसको हम कहीं दूसरी जगह ले जाके डाल सके। P7 नाम दिया गया। एक और थी मिरिज। ये क्या है, मिरिज जो है वो एक टॉरपेडो डिटेक्शन डिकॉय सिस्टम है। डिकॉय सिस्टम मतलब समझे, जैसे मिरिज का काम क्या होता है, मिरिज हमको कहाँ देखने को मिलता है, रेगिस्तानी एरिया में, मतलब आभासीय, आभासीय मतलब आभासीय सा दिखता है, मतलब एक काल्पनिक हमें रूप देकर लगता है कि वहाँ पानी है पर पानी होता नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, वहाँ पे हमें इस तरह की खबरें देखने को मिलती है, तो वही है मिरिज। उसी से इंस्पायर होकर डीआरडीओ ने एक मिरिज नाम का टॉरपीडो डिटेक्टर बनाया है। मान के चलिए यहाँ पे एक सिप है ए और एक सिप यहाँ पे बी है, इन्होंने एक मिसाइल छोड़ी आपके सिप को करने के लिए। अगर हमारी सेना ने मिरिज लगाया हुआ है, एक डिकॉय सिस्टम है ना, 3-4 सिस्टम है यहाँ वहाँ लगाया, तो ये क्या करेगी, इसको मिसलीड कर देगी, ठीक है, और ये कहीं और जाकर टकरा जाएगा या कहीं और चला जाएगा, तो इस तरह हमारी सिप क्या होगी, सुरक्षित हो जाएगी। तो यही इसका काम है इस मिरिज का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है सुमेरु। सुमेरु पिकेस। ये क्या है, सुमेरु पिकेस पिकस। ये एक टूल है पीपीई किट्स का, यानी पीपीई, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। फुल फॉर्म क्या है पीपीई का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको याद होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये डीआरडीओ ने बनाया कि बहुत ज़्यादा, जैसे जब पीपीटी लोग पहन रहे थे डॉक्टर्स हमारे, तो उसमें गर्मी के समय भी था, बहुत ज़्यादा पसीना हो जा रहा था, सफोकेशन सी महसूस हो रही थी, उनके काम करने की क्षमता में कमी आ रही थी। फिर डीआरडीओ ने सोचा कि हमें एक सुमेरु पैक्स निकालना चाहिए, मतलब एक ऐसा सूट निकालना चाहिए जो बहुत ही कंफर्टेबल हो और आसानी से एयर पास हो सके, तो वो इस तरह का उन्होंने एक निकाला किट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट डीआरडीओ ने एक और कोविड, ये यहाँ से ना कोविड-19 के समय जो काम डीआरडीओ ने किया था उसको हम गिन रहे हैं। एक तो सुमेरु निकाला, दूसरा डिसइंफेक्शन चैम्बर बनाया था जो कि अल्ट्रा स्वच्छ, एक का नाम था अल्ट्रा स्वच्छ जो कि पीपीई किट को स्वच्छ करता है, और एक था ईवी ब्लास्टर। ईवी ब्लास्टर क्या था, जैसे कि एक बॉक्स था जिसमें कि अपने मोबाइल को डी इन्फेक्शन कर सकते हो आप, मोबाइल, पर्स, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को कर सकते हो। और ये जो अल्ट्रा सुरक्षा था उसे हम पीपीई, जो आपका किट हम जो पहनते थे कपड़े, उसको उसमें डाल देते, जैसे वॉशिंग मशीन होता है ना, सेम वैसा ही ये काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, डीआरडीओ ने और क्या किया। डीआरडीओ ने बनाया एक ध्रुवस टूल बनाया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या था कि डीआरडीओ ने एक जर्मिकेलिन बनाया था। जर्मिकेलिन क्या है, जर्मिकेलिन भी जो है ये एक टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म टू सिक्योरिटी फेस एट दिल्ली, यानी अब भाई कैसे हम अपने यूनिफॉर्म को साफ करेंगे, कैसे सुरक्षा रखाएंगे, तो वो एक क्लीन बनाया गया था। और फिर डीआरडीओ ने 11 दिन में सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल बनाया था 1000 बेड का, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक आईना, ये भी किसने बनाया है, डीआरडीओ ने। ये बहुत प्यारा है आईना। आईना क्या करता है, आपके चेहरे को रिफ्लेक्ट करता है। अब भाई क्या किया गया, टू डेवलप एआई बेसिक अटेंडेंस एप्लीकेशन, यानी अब जैसे कि जो मैट्रिक्स था ना, जो हम थंब इम्प्रेशन से अपनी अटेंडेंस लगाते थे, तो वो हो नहीं पा रहा था कोविड-19, अब छूना होना तो है नहीं, तो क्या किया गया, डीआरडीओ ने एक आईना नाम का एक एआई निकाला, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कि आपके चेहरे को रिकॉर्ड करेगा, आपके चेहरे को रिकॉर्ड करके आपको प्रूफ करेगा कि हाँ आप यहाँ पे प्रेजेंट थे और आपका अटेंडेंस लग जाएगा। तो कौन सा नाम था उसका, आईना।
आपके एग्जाम में सिंपल पूछेगा आईना क्या है या फिर आईना किसने बनाया, तो डीआरडीओ ने बनाया। नेक्स्ट आते हैं अब कुछ मिसाइल्स के बारे में। ये तो कोविड-19 में जो ने अचीवमेंट ली थी। अब देखते हैं मिसाइल्स में क्या, जिससे सौर्य मिसाइल डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया था। कहाँ पे? बालासोर उड़ीसा में। और ये सौर्य मिसाइल कैसे चलती है? तो सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस ही चलती है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 750 से 800 किलोमीटर इसकी क्षमता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक MRSAM मिसाइल निकाला। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिडल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये भी कहाँ किया गया? ये उड़ीसा के चांदीपुर में, ये उड़ीसा के बालासोर में किया गया था सॉरी। लेकिन जो आपका MR-SAM, मिस्टर ऐसे कर सकते हो, मिस्टर साम मिसाइल, MR से मिस्टर, SM से साम, मिस्टर साम मिसाइल, तो ये चांदीपुर में किया गया। ये भी कहाँ? सतह से हवा की तरफ चलेगा। ये सतह से सतह है सौर्य वाला। और ये इजराइल के साथ हमने मिलकर बनाया था। और इसकी खासियत क्या है पता है? 360 डिग्री में ये घूम के आराम से, ऐसी मिसाइल है ये कि टेस्ट फायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है? याद रखिएगा रुद्रम। ये क्या है? ये एक एंटी रेडिएशन है। ये भी कहाँ पे? बालासोर में किया गया, उड़ीसा के। ये एयर टू सरफेस है, मतलब आकाश से हम नीचे की तरफ इसको से छोड़ सकते हैं। इसकी क्षमता कितनी है? तो 250 इसकी क्षमता है। नेक्स्ट हमने देखा था गगन नाग। नाग क्या है? एक एंटी टैग गाइडेड मिसाइल है। और यहाँ इसको कहाँ पे प्रक्षेपण किया गया? तो पोखरण राजस्थान में किया गया। ठीक है। और इसकी क्षमता 1 किलोमीटर की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पिनाका रॉकेट प्रणाली। ये कहाँ पर किया गया इसका प्रक्षेपण? तो उड़ीसा के चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। और ये रॉकेट है, ये पिनाका रॉकेट सिस्टम है। तो किस रॉकेट सिस्टम का यूज किया गया? तो MK-1 रॉकेट सिस्टम का यूज किया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए कुछ और पॉइंट को देखिए, वो क्या है? QR SAM। ये क्या है QR SAM? तो क्विक रेडिएशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये याद रखिएगा, क्विक यानी बहुत जल्दी ये रिएक्ट करने वाला है, ऐसी मिसाइल है। और कैसे चलती है? तो सरफेस से एयर यानी जमीन से हम आकाश की तरफ इसे भेज सकते हैं। इसका टेस्ट कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के बालासोर में किया गया था। नेक्स्ट क्या है? मिशन शक्ति। ये क्या है? मिशन शक्ति एक ऐसा डीआरडीओ का अचीवमेंट था जिसने क्या किया कि सैटेलाइट को गिरा दिया, अपनी सैटेलाइट को गिरा दिया। और ऐसा करने वाला भारत जो है वो तीसरा देश बन गया। पहले अमेरिका ने भी किया है ऐसा, फिर आपका रशिया ने किया है। ठीक है। अब इंडिया ने भी ऐसा करे, तीसरा देश बन गया कि इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर किसी की सैटेलाइट हम चाहेंगे ध्वस्त करना तो हम आराम से कर सकते हैं। वो किसके अंदर किया गया था? तो मिशन शक्ति के अंतर्गत किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये है आपका K4 अंडर वाटर न्यूक्लियर मिसाइल। K4 क्या है? ये अंडर वाटर न्यूक्लियर मिसाइल है। इसको भी APJ अब्दुल कलाम कोस्ट पे किया गया। और ये अरिहंत श्रेणी का है, याद रखिएगा। K4 कहाँ है? अरिहंत श्रेणी का है। सिंपल याद रखिएगा। K4 खबर में रहा तो क्या है? एक वाटर न्यूक्लियर मिसाइल है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो है ये क्या है? स्मार्ट। ये क्या है? ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जो कि कहाँ किया गया? ये भी APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा में किया गया। और ये कहाँ यूज किया था? तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एंटी सबमरीन है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किसे? डीआरडीओ के द्वारा, जो कि हमने देखा कि ये चीजें इन्होंने पाई कोविड-19 के थ्रू कौन कौन सी चीजें डेवलप की गई थी। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिट देगा। और इस में से पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार से ही हम जीते हैं। थैंक यू एस्पिरेंट।